लंबिता भुजो कनकावदाथ संकीर्तन कपितरा कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्सिष्मन भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास विष्णु भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। जो हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं और इसका एकादश स्कंद हम श्रवण कर रहे हैं। इसका आज जो द्वितीय अध्याय है इससे प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच गोविन्द भुजगुप्तायां द्वारवत्यां कुरुद्वः अवात्सीन्नारदो अभीक्षणं कृष्णोपासनलालसः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण की पूजा में संलग्न रहने के लिए उत्सुक श्री नारद मुनि कुछ समय तक द्वारका में रहे, जिसकी रक्षा गोविंद सदैव अपनी बाहुओं से करते थे। को नु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजं न भजेत सर्वतो मृत्युर उपास्य ममरोत्तम। हे राजन, इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को जीवन के पग पग पर मृत्यु का सामना करना पड़ता है। इसलिए बद्ध जीवों में ऐसा कौन होगा जो बड़े से बड़े मुक्त पुरुष के लिए भी पूज्य
भगवान मुकुंद के चरण कमलों की सेवा नहीं करेगा। समय कदा तु देवर्षिं वसुदेवो गृहागतम् अर्चितं सुखमासीनं विवाद्येदमब्रवीत्। एक दिन देवर्षि श्री नारद मुनि वसुदेव जी के घर आए। उनकी उपयुक्त सामग्री से पूजा करके सुखपूर्वक बिठाने तथा सादर प्रणाम करने के बाद वसुदेव जी इस प्रकार बोले। श्री वसुदेव उवाच भगवन् भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पित्रोर् उत्तम श्लोक वर्तमनाम। श्री वसुदेव ने कहा, हे प्रभु, जिस तरह पिता का आगमन उसके बच्चों के लिए लाभप्रद होता है, उसी तरह आपका आगमन सारे जीवों के लाभ के लिए है। आप उनमें से जो अत्यंत दुखियारे हैं तथा साथ ही साथ वे जो उत्तम श्लोक श्री भगवान के पथ पर अग्रसर हैं, उनकी विशेष रूप से सहायता करते हैं। भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च सुखायैव हि साधूनां त्वादृशामच्युतात्मनाम्। देवताओं के कार्यकलापों से जीवों को दुख तथा सुख दोनों प्राप्त होते हैं, किंतु अच्युत भगवान को अपनी आत्मा मानने वाले आप जैसे महान संतों के कार्यों से समस्त प्राणियों को केवल सुख ही प्राप्त होता है। ये वसुदेव जी नारद जी के लिए कहते हैं। भजन्ति ये यथा देवान् देवा अपि तथैव तान् छायेव कर्म सचिवाः साधवो दीनवत्सलाः। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे भेंट के अनुसार देवताओं से वैसा ही फल पाते हैं। देवतागण कर्म के उसी तरह अनुचर हैं जिस तरह मनुष्य की छाया मनुष्य की अनुचर है, किंतु साधुगण सचमुच ही पतितों पर दयालु होते हैं। वसुदेव जी कहते हैं कि अगर देवताओं को उचित प्रकार से प्रसन्न करे तो प्रसन्न भी हो जाते हैं, अगर न करे तो अप्रसन्न भी हो जाते हैं। वे कर्मों के अनुचर हैं जैसा जैसा। और ये हम जो व्यवहारिक जगत है इसमें भी देखते हैं, जो देवी देवता है वह इस प्रकार से ही उनकी भक्ति एक प्रकार से बहुत कठिन है। अगर सही चल रहा है सही चल रहा है तो सही चल रहा है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो बड़ी बड़ी गड़बड़ भी हो जाती है। अनेक बार ऐसे देखते हैं, किसी ने सोचा अगर ऐसा हो जाए तो मैं वैसा कर दूंगा या कर दूंगी, और ना कर पाए तो बड़ी बड़ी विपत्तियां भी है रुष्ट होने पे। वसुदेव जी कहते हैं देवतागण इस प्रकार से देखते हैं, अगर उनके हिसाब से कार्य करे तो प्रसन्न, न करे तो अप्रसन्न भी। पर जो साधु गण है हर परिस्थिति में कह सकते हैं जो सद्भाव है उसको बना के रखते हैं, दयालुता को छोड़ते नहीं है। जो साधु हैं वे इस प्रकार से पक्षपाती नहीं होते कि जो मुझे ज्यादा करते हैं वो ऐसा ऐसा, या फिर जो नहीं कर रहे उनका नुकसान ऐसा कुछ कर दे। हे नारद जी, आप ऐसे साधु हैं। ब्रह्मस्तथापि पृच्छामो धर्मान् भागवतांस्तव यान् श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्। हे ब्राह्मण, यद्यपि मैं आपके दर्शन मात्र से संतुष्ट हूँ, तो भी आपसे मैं उन कर्तव्यों के विषय में पूछना चाहता हूँ जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आनंद प्रदान करने वाले हैं। जो भी मर्त्य प्राणी इनके विषय में श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है वह समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। अहं किल पुराणन्तं प्रजार्थो भुवि मुक्तिदम् अपूजयं न मोक्षाय मोहितो देव मायया। इस पृथ्वी पर मैंने अपने पूर्व जन्म में मुक्ति प्रदाता भगवान अनंत की पूजा तो की, किंतु मैं संतान का इच्छुक था, अतएव मैंने उनकी पूजा
मुक्ति के लिए नहीं की थी। इस तरह मैं भगवान की माया से मोहग्रस्त था। वसुदेव जी स्मरण करते हैं, कि मैंने पूर्व जन्म में भगवत जो आराधना की वह संतान की इच्छा से की। अब इसके अतिरिक्त मैं कर सकता था कि इस भौतिक जगत से मुक्ति के लिए, पर मैं वो न कर पाया भगवान से की माया से मोहग्रस्त होने के कारण। यथा विचित्र व्यसनात् भवद्भिर विश्वतो भयात् मुच्येम यज्ञस्य वाद्धा तथा न साधिषु व्रत। हे प्रभु, आप सदैव अपने व्रत पर खरे उतरते हैं। कृपया मुझे स्पष्ट आदेश दें, जिससे आपकी दया से मैं इस भौतिक संसार से आसानी से मुक्ति प्राप्त कर सकूं, जो अनेक संकटों से भरा है और हमें सदैव भय से बांधे रहता है। श्री शुक उवाच राजन्नेवं कृतप्रश्नो वसुदेवेन धीमता प्रीतस्तमाह देवर्षिर्हरेः संस्मारितो गुणः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, देवर्षि नारद मुनि अत्यंत बुद्धिमान वसुदेव जी के प्रश्नों से अति प्रसन्न हुए, चूंकि वे प्रश्न पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण कराने वाले थे। अतः श्री नारद मुनि को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो आया। अतः श्री नारद मुनि ने वसुदेव जी को इस प्रकार उत्तर दिया। जो श्रोता के प्रश्न हैं वे भी वक्ता के द्वारा कहे जाने वाले कथन में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होती है। किस भाव से वे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या उनका मर्म है, उसी हिसाब से वक्ता के मुख से भी वैसे ही उत्तर मिलेंगे। तो नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए हैं कि आपने जो प्रश्न पूछे ये बहुत ही सुंदर है और इनसे मुझे भगवान का स्मरण हुआ और मैं आपको सम्यक उत्तर देता हूँ। श्री नारद उवाच सम्यगे तद व्यवसितं भवता सात्वत्सभ यत पृच्छसे भागवतान धर्मास्त्वं विश्वभावनात्। श्री नारद मुनि ने कहा, हे सात्वत श्रेष्ठ, आपने ठीक ही श्री भगवान के प्रति जीव के शाश्वत कर्तव्य के विषय में मुझसे पूछा है। श्री भगवान के प्रति ऐसी भक्ति इतनी शक्तिशाली होती है किसके संपन्न करने से सारा ब्रह्मांड पवित्र हो सकता है। जो जीव का शाश्वत कर्तव्य है भगवान के प्रति, जिसको श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी नाम देते हैं नित्य धर्म जैव धर्म। इस नाम से उन्होंने फिर एक ग्रंथ का भी संकलन किया। इसमें बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म टॉपिक्स को बहुत ही सरलता से वहां पे दिया गया, जिससे इजीली कोई समझ पाए उसको। नित्य धर्म इसको कहते हैं, जो यहाँ पर वसुदेव जी जानना चाहते हैं, शाश्वत कर्तव्य जो जीव का है। श्रुतो अनुपठितो ध्यात आदृतो वानुमोदितः सद्यः पुनाति सद्धर्मो देव विश्वाद्रोहोऽपि हि। श्री भगवान के प्रति की गई शुद्ध भक्ति आध्यात्मिक रूप से इतनी प्रबल होती है कि ऐसी दिव्य सेवा के विषय में मात्र सुनकर इसकी महिमा का गायन करने, इसका ध्यान करने, आदर पूर्वक तथा श्रद्धा पूर्वक इसे स्वीकार करने या अन्यों की भक्ति की प्रशंसा करने से वे मनुष्य को तुरंत करने से भी ये तुरंत मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। जो देवताओं से तथा अन्य जीवों से घृणा करते हैं, जो भगवान के प्रति जो वास्तविक कर्तव्य निष्ठता है, इसके विषय में अगर कोई सुने या इसका गुणगान करे, इसको आदर करे, श्रद्धा करे, हम स्वीकार करे, तो ऐसा पतित मनुष्य भी जो अन्यों के प्रति अपने हृदय में घृणा रखता हो,
वह भी शुद्ध हो सकता है ऐसे श्रवण मात्र से। श्रवण इसीलिए नवदा भक्ति में प्रथम इसको कहा गया है प्रहलाद महाराज जी द्वारा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। और भगवान श्री रामचंद्र जब सबरी मैया को नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं, इसको द्वितीय स्थान पर रखते हैं कि पहला साधु संग, फिर उनसे कथा श्रवण। श्रवण का अत्यंत महत्व है। श्रवण में एक तो जोर नहीं लगता कुछ भी, और ना किसी प्रकार का जोर नहीं लग रहा है, ना फाइनेंशियल जोर लग रहा है, ना फिजिकली जोर लग रहा है ना, तो हमें कुछ पैसे देने पड़ रहे हैं उसके लिए, और ना हमारी उसमें एनर्जी खत्म हो रही कि मर गए सुनते सुनते। ऐसा बहुत ही इजी है, इसलिए श्रवण बहुत ही प्रमुख अंग है भक्ति का। श्रवण करते रहने से अगर आचरणशीलता से हम श्रवण करेंगे तो अवश्य वो श्रवण हमारे हृदय में जाके वहां के कलमश को धोएगा, हमें वो एक सेंसिटिविटी, एक संवेदनशीलता जागृत करेगा आत्म संशोधन की। जब हम श्रेष्ठ गुरु वर्ग से श्रवण करते हैं भगवत कथाएं जिनके आचरण में है शुद्ध भक्ति, तो फिर हम प्रेरित होते हैं उसको सुन के स्वयं से ही कि हम कुछ आत्मशोधन करें, हमें क्या क्या गड़बड़ है, हम अपनी गड़बड़ियां दूर करें, अपने छेद भरें, ऐसा हम अपने को एक उन्नत चरित्रवान बनाएं। श्रवण इतना प्रबल है, बहुत ही सरल भी है, कोई बच्चा भी सुन सकता है इजीली, और आवश्यक नहीं है कि हमें वो शब्दों की ऐसे वो शब्दों को हम ऐसे जानते हो, हमें उन सब की मीनिंग ऐसे पता हो। जो वो वक्ता है, जो उनके आचरण है, उसके बल से हमारे हृदय में वो बल उत्पन्न होता, आत्मबल, जिससे हम आत्मानुशोधन करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। क्योंकि हो सकता है कि उनकी लैंग्वेज कुछ और हो, हमें वो समझ में ना आ रही हो, पर जो उनकी भक्ति है, जो उनके भजन का बल है, जब उनके शब्दों के माध्यम से हमारे चित्त में जाता है, तो अवश्य उसमें आत्म संशोधन का भाव जागृत होता है। तभी ये भाव जागृत होता है कि हम श्रेष्ठ आचरण की ओर बढ़ें। और इसके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा आर्टिफिशियल कोई तरीका भी नहीं है कि हम अपने आप को ठीक कर पाए। क्योंकि किसी भी मनुष्य को, कोई भी हो, कोई भी खुद को कभी गलत नहीं समझता, उसको नहीं लगता कि मुझ में कुछ गड़बड़ है। ऐसे अनेक अनेक एग्जाम्पल अनेक बुक्स में दी जाते हैं कि बड़े से बड़े अपराधी भी जो बड़े बड़े पाप करके उसके दंडों को भुगते, उनको भी अगर पूछा जाए कि क्या लगता है आपको, आपने इतनी बड़ी गड़बड़ की थी, आपने इतना बड़ा ये जो जुर्म है, ये जो गलती है, ये क्या अपराध है, तो बोलता है कि ना, मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है, मेरे साथ ना ऐसा हुआ था तो मैं ऐसा बन गया, या ऐसा ऐसा। वो भी इस प्रकार का लॉजिक देते हैं। मीन्स बेसिकली कोई भी जीवात्मा अपने दोषों की ओर नहीं देख सकता, उसमें ये गुण नहीं है। ये कब उत्पन्न होता है? नित्य लीला पर श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जो हमारे परम गुरुदेव हैं, कहते हैं कि जो महाजनों से, जो भगवत भक्तों से हम कथा श्रवण करें, वो हमारे हृदय में वो आत्मबल दे पाता है कि हम आत्मनिरीक्षण कर पाए कि कुछ गड़बड़ तो नहीं मेरे में, और संशोधित कर पाए। वरना दुनिया में किसी में इतनी ताकत नहीं है कि किसी जीवात्मा को सुधरने पे मजबूर कर दे। कितने आप आर्थिक दंड दे दो, शारीरिक दंड दे दो, नहीं होगी, वो अंदर से फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर सदशास्त्र सदभक्तों की सन्निधि में, गुरु वैष्णव के सन्निधि में हम श्रवण करें, तो स्वयं से ही ये स्थिति उत्पन्न होती है कि हमें ना सुंदर बनना चाहिए, हमें अपना आचरण ऐसा बनाना चाहिए, गुरु वैष्णव प्रसन्न हो, हमें देख के भगवान प्रसन्न हो। त्वया परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन स्मारितो भगवान अद्य देवो नारायणो मम। आपने आज मुझे अपने प्रभु परम आनंदमयी श्री भगवान नारायण का स्मरण करा दिया। परमेश्वर इतने कल्याणमय हैं कि जो कोई भी उनका श्रवण एवं कीर्तन करता है, वह पूरी तरह से पवित्र बन जाता है। अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम् आर्षभाणं च संवादं विदेहस्या महात्मनः। श्री भगवान की भक्तिमय सेवा की व्याख्या करने के लिए मुनियों ने महात्मा, राजा
विदेह तथा ऋषभ पुत्रों के बीच हुई वार्ता का प्राचीन इतिहास सुनाया है। और जो हमारे लिए सबसे सरल माध्यम होता है कुछ भी सीखने का, अभी तक भी वो स्टोरी टेलिंग, जो कथाओं के माध्यम से ऐसा ही होता है। जब हम कोई दृष्टांत भी लेते हैं, वो भी एक प्रकार से कथा कहानी कैसे लेते हैं कि एक बार ऐसे हुआ, फिर उसे हम इजीली समझ पाते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी ही चर्चा का इतिहास सुनाया जा रहा है जिससे हम इसको इजीली समझ पाए। प्रियव्रतो नाम सुतो मनोह स्वायंभुवस्य यः तस्याग्निध्रस्ततो नाभिर्षभस्तत्सुतः स्मृतः। स्वयंभुव को महाराज प्रियव्रत नामक पुत्र हुआ और प्रियव्रत के पुत्रों में से एक अग्निध्र था जिससे नाभि उत्पन्न हुआ। नाभि का पुत्र ऋषभदेव कहलाया। तमाहुर्वासुदेवांशं मोक्षधर्म विवक्षया अवतीर्णं सुतसतं तस्यासीद ब्रह्मपारगम्। श्री ऋषभदेव श्री ऋषभदेव को भगवान वासुदेव के अंश के रूप में स्वीकार किया जाता है। वे इस जगत में उन धार्मिक सिद्धांतों का प्रसार करने के लिए अवतरित हुए थे जिनसे जीवों को चरम मोक्ष प्राप्त होता है। उनके एक पुत्र थे जो सभी वैदिक ज्ञान में पारंगत थे। तेषां वै भरतो ज्येष्ठो नारायण परायणः विख्यातं वर्षमेतद् यन्नाम्ना भारतमद्भुतम्। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्रों में सबसे जो बड़े हैं वे हैं भरत, जो भगवान नारायण के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। भरत की ख्याति के कारण ही अब जो ये ग्रह है इसको महान भारतवर्ष के नाम से इसको जाना जाता है। सा भुक्त भोगां त्यक्त्वेमां निर्गतस्तपसा हरिम् उपासीनस्तत्पदवीं लेभे वह जन्म विस्त्रिभिः। राजा भरत ने सारे भौतिक आनंद को क्षणिक तथा व्यर्थ मानते हुए इस जगत का परित्याग कर दिया। अपनी सुंदर युवा पत्नी तथा परिवार को छोड़कर उन्होंने कठोर तपस्या द्वारा श्री भगवान की पूजा की और 3 जन्मों के बाद भगवत धाम प्राप्त किया। ये प्रसंग हम पहले श्रवण कर चुके हैं। महाराज भरत का जो फिर मृग बने और उसके बाद फिर जड़ भरत नाम से प्रसिद्ध हुए और 3 जन्म के बाद उन्होंने भगवत प्राप्ति की। तेषां नवनवद्वीप पतयोस्य समन्ततः कर्मतंत्र प्रणेतार एकाशीतिर्द्विजातयः। ऋषभ देव के शेष पुत्रों में से 9 पुत्र भारतवर्ष के 9 द्वीपों के शासक बने और उन्होंने इस ग्रह पर पूर्ण आधिपत्य जमाया। शेष 81 पुत्र द्विज ब्राह्मण बन गए। उन्होंने सकाम यज्ञों कर्म कांड के वैदिक मार्ग का शुभारंभ करने में सहायता की। नभा भवन महाभागा मनयो ह्यर्थ संशिनः श्रमणा रसना आत्मविद्या विशारदाः कविर्हविरन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः आविर्होत्रोऽथ द्रुमिलश्चमसः करभाजनः। ऋषभ देव के शेष 9 पुत्र अत्यंत भाग्यशाली मुनि थे जिन्होंने परम सत्य के ज्ञान का विस्तार करने के लिए खोजपूर्ण परिश्रम किया। वे नग्न रहकर इधर उधर विचरण करते थे और आध्यात्मिक विज्ञान में अतीव दक्ष थे। इनके नाम थे कवि, हविर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस तथा करभाजन। त एते भगवद्रूपं विश्वं सदसदात्मकम् आत्मनो अव्यतिरेकेण
पश्यन्तो व्याचरन् महीम्। ये मुनि समस्त ब्रह्मांड को इसके सारे स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थों सहित परमेश्वर के प्राकट्य के रूप में तथा आत्मा से अभिन्न देखते हुए पृथ्वी पर विचरण करते थे। अव्याहतेष्टगतया सुरसिद्ध साध्या गंधर्व यक्ष नर किन्नर नागलोकान् मुक्ताश्चरन्ति मुनि चारण भूतनाथ विद्याधर द्विज गवाम भुवनानि कामम्। सभी नौ योगेंद्र मुक्त आत्मा हैं जो देवताओं, सिद्धों, साध्यों, गंधर्वों, यक्षों, मानवों तथा किन्नरों एवं सर्पों के लोकों में मुक्त भाव से विचरण करते हैं। उनके मुक्त विचरण को कोई संसारी शक्ति रोक नहीं सकती और वे अपनी इच्छा अनुसार मुनियों, देवदूतों, शिव जी के भूत प्रेत अनुयायियों, विद्याधरों, ब्राह्मणों तथा गायों के लोक में विचरण कर सकते थे। त एकदा निमेह सत्रमुपजग्मुर्य दृच्छया वितायमानमृषि विरजनाभे महात्मनः। और जो प्रसंग यहाँ नारद जी वसुदेव जी को श्रवण करवाना चाह रहे वह बस पहुंची गए। एक बार वे अजनाभ में, पृथ्वी को पहले अजनाभ वर्ष कहा जाता था, में महाराजा निमि के यज्ञ में पहुंचे जो महर्षियों की देखरेख में संपन्न किया जा रहा था। तान दृष्ट्वा सूर्य संकाशान महाभागवतान नृप यजमानो अग्नयो विप्राह सर्व एवोपतस्थिरे। हे राजन, तेज में सूर्य की बराबरी करने वाले उन भगवत भक्तों को देखकर वहां पर उपस्थित सबके सब यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मण तथा यज्ञ की अग्नियां भी सम्मान में उठकर खड़े हुए। जो ये नौ जो योगेंद्र है, नव योगेंद्र उनको कहते हैं, ये जब महाराज निमि के यज्ञ में पहुंचे। विदेहस्तानभिप्रेत्य नारायण परायणान् प्रीतः सम पूज्याम चक्रे आसन स्थान यथार्हतः। राजा विदेह निमि, ये जिसको मिथिला कहते हैं, जनकपुर कहते हैं, जनक महाराज से पहले की ये राजा हो चुके हैं। विदेह, वैसे वहां के जो भी राजा होते हैं विदेह उनको एक टाइटल दिया गया है क्योंकि सभी ज्ञानी जन होते हैं, पर जो इनका अगर स्पेशली नाम कहे तो है निमि। राजा विदेह समझ गए कि सभी नौ मुनि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के महान भक्त थे, इसलिए उनके शुभ आगमन से अत्यधिक प्रफुल्लित होकर उन्होंने उन्हें उचित आसन प्रदान किया और उचित ढंग से उनकी पूजा की, जिस तरह कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है। तान रोचमानान स्वरुचा ब्रह्मपुत्रोपमाननौ पाप्रच्छ परम प्रीतः प्राश्रयावनतो नृपः। दिव्य आनंद से विभोर होकर राजा ने विनय पूर्वक अपना शीश झुकाया और तब नौ मुनियों से प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। ये सभी नौ महात्मा अपने ही तेज से चमक रहे थे और इस प्रकार से ब्रह्मा जी के पुत्रों चार कुमार जो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनके समान ही लग रहे थे। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।